वेलकम बैक गाइस। अब यहाँ पर जो टॉपिक चालू होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट बोर्ड के हिसाब से, JEE मेंस के हिसाब से और CET के लेवल के हिसाब से बात करूंगा तो, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सारे फैमिलियर हो चुके हैं। 5 वीडियो हो गए, आधे आधे घंटे के, तकरीबन 2.5-3 घंटे के लेक्चर हमने कवर कर दिए ऑलरेडी। तो बच्चा आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। तो अब ये हमारा ये समझो सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट रहेगा। उसके बाद एक जो तुम लोग को सबसे गंदा टॉपिक लगता था, सोचो ट्रूथ टेबल विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ डेट, ये वाला सम वो तुम लोग के जुबान पे मैं याद दिलाऊंगा। सब रखो, फ्यूचर में करेंगे अपन, हर एक टाइप का सम्स कवर कर रहे हैं। तो आप देख बच्चा E4 टॉपिक तुम लोग देखो हेडिंग में क्या लिखा है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। इसमें पहला चीज एक कंडीशन है, ये कहीं पर भी यूज नहीं होगा, ये सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इंप्लीकेशन स्टेटमेंट या फिर वो E4 वाला स्टेटमेंट, लोकल लैंग्वेज में बात करूंगा तो E4 वाले में ही लगता है ये E4 देखो क्या रहेगा E4 तुम लोग को मालूम है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इफ P देन Q, इफ P देन Q, इफ P देन Q, P इंप्लाइज Q। याद आ रहा है ऐसा, ये चीज याद रखने का। तो यहाँ पर है ना 3 चीजें अपने को समझना रहेगा। अपने को बोलेगा फाइंड द कॉन्वर्स, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द कॉन्ट्रापोजिटिव। एंट्रांस में तीनों में से एक ही पूछेगा। स्टेट बोर्ड में ये अभी लेटेस्ट समय था 3 मार्क्स के लिए, 2023 की बात कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना। स्टेट बोर्ड में अपने को पहले यहाँ पर देखने का है। ये देखो क्या लिखा है, कभी भी तुम लोग को बोलेगा ना कॉन्वर्स निकालो, देखो P वाला Q के पीछे भाग रहा है, कॉन्वर्स कॉन्वर्स उल्टा करो, Q वाला P के पीछे भागेगा। तुम लोगों को ये तो मैंने सिखाया ना कि हम किसके पीछे भाग रहा है, ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। इधर क्या है, इधर क्या है, P वाला Q के पीछे भाग रहा है। कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब इसका उल्टा करो, P वाला Q के पीछे भाग रहा है, आप बोलेंगे Q वाला P के पीछे भाग रहा है। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो एवरीवन। बोलो एक बार वापस बात करो। देखो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना P और Q, P वाला Q के पीछे। अब जो पहला क्वेश्चन आएगा वो उसमें आएगा कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब क्या आएगा, Q वाला P के पीछे भागेगा। याद होना चाहिए तुरंत। इनवर्स, देखो ये इनवर्स सुन के ना मुझे कुछ चीजें याद आ रहा है, मेरे बचपन का प्यार। सर कौन सा बचपन का प्यार, भूल गए क्या? नहीं ये देख साइन थीटा रहता था, फिर साइन इनवर्स, ऐसा कुछ तो पढ़े थे, साइन इनवर्स। देखो ये माइनस आ रहा है, इससे मुझे याद आता है इनवर्स माइनस आने वाला है। क्या बोलोगे, माइनस आने वाला है। एक बार वापस, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई तुम लोग को बताएगा नहीं, तुम लोग के पास टेक्निक होना चाहिए याद करने का। पहले तो ये याद रखेगा P वाला Q के पीछे भाग, कॉन्वर्स क्या था उल्टा, Q वाला P के पीछे भागेगा। इनवर्स जब बोला तो आगे माइनस लगाने का, बस आगे माइनस लगाने का। देखो इसके आगे देखो ये वाला जो दिखता है, इसके आगे माइनस लगाने का। बोलो याद रहेगा सबको, अरे हाँ है ना। और सेम ये याद रहेगा सबको, यस और नो, बोलो यस और नो। देखो याद हो गया रहना चाहिए तुरंत। कॉन्वर्स मतलब उल्टा भागेगा P वाला Q के पास, तो Q वाला P के। इनवर्स मतलब माइनस लगाने का, सिर्फ माइनस, माइनस को अपन नेगेशन बोलते हैं, याद है सर। कॉन्ट्रापोजिटिव जिस दिन भूल गए उस दिन समझने का, कॉन्ट्रापोजिटिव इनवर्स का उल्टा करने का, इनवर्स का उल्टा करने का। बोलो याद रहेगा ये वाला। तो तुम लोग है ना 2 चीज देखो, 2 याद रखो, तीसरा अपने आप याद होता है। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कॉन्वर्स याद रहेगा, तुम लोग को कॉन्वर्स याद रहेगा, कॉन्वर्स याद रहेगा, इनवर्स याद रहेगा। बोलो याद रहे, यस और नो। और कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत बड़ी हस्ती है, इसी का उल्टा कर, इसी का उल्टा कर। एक काम करो, 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट प्लीज याद करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। याद करना है मतलब याद करना है। सो गाइस होपिंग कि आपको याद हो गया। अब मैं इसको तुम लोगों को एग्जाम में कैसा आने वाला क्वेश्चन ये देखते हैं। देखो मैंने तो यहाँ पर तीनों लिखा है, राइट, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। चीजें याद रखना। तो पहले देखने का E4 ही आना चाहिए तुम लोगों को। इसका सिंबॉलिक तुम लोगों को याद होगा तो हमने क्या डिस्कस किया है, जब लाइफ में निबंध में क्वेश्चन आएगा तो उसको सिंबल में कन्वर्ट करो। सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए जो पूछा वो कर दो, नेगेशन पूछा तो नेगेशन करो, डुएल करना तो डुएल, इनवर्स कॉन्वर्स जो भी पूछा है उसके बाद वापस निबंध में आंसर दो। तो यहाँ पर देखो निबंध मतलब स्टेटमेंट में दिया है, स्टेटमेंट मतलब फ्रेसेस वर्डिंग में। तो देखो ये क्या, इफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, P बोलेंगे और देन के बाद वाले को Q बोलेंगे, यही हम लोग करते आ रहे। तो बोलो क्या आएगा, P वाला क्या हो गया, P वाला क्या हो गया, x ऐसा हो गया, और Q वाला क्या हो गया, x स्क्वायर। यहाँ पर ये तो हम लोग को मालूम है। अच्छा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। चलो बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं, इफ P देन Q। बोलो ये क्लियर हो गया, आप जो पूछना हो पूछो। अच्छा एक चीज और समझने का, तुरंत देना अपने लिए एक काम करने का, तुरंत ये अपने लिए निकल के रखो। नेगेशन ऑफ P क्या होगा, नेगेशन ऑफ P, इसका उल्टा बोलो। इसका उल्टा तुम लोग को मैंने सिखाया है, बहुत बार सिखाया है। बोलो जो ऐसा है वो ऐसा दे देने का, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू दे दो, या फिर सेम टू सेम लिख के कट कर देने का। चलो जो लगता हो, मैं देखो 2 ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक अप्रोच ये है। या फिर क्या आएगा, बोलो क्या सिखाया, ऐसा वाला ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू डालने का। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, जो चाहिए वो लिखो, कोई मैटर नहीं करता। हम लोग को ये काटा कुटी वाला अच्छा लगता है, ये लिख के बोलेगा ये, अरे बरोबर है कि नहीं। यहाँ पर बोलो नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q सेम x स्क्वायर
वाई स्क्वायर, सेम टू सेम लिखने का, इसको कट कर देने का, बस खत्म। अगर तेरे को कट करने का मन नहीं है तो तेरे को लास्ट लेक्चर का एक्सपीरियंस ऐसा वाला ऐसा, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू, इक्वल है तो इक्वल टू नहीं। अब चलो मुझे बोलो, ये सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया। सबसे पहले क्या पूछा इसने मुझसे, कन्वर्स पूछा है। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स सर हम लोग को आता है। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स मतलब सर उल्टा। उल्टा क्या होता है बोलो? पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा है, यहाँ पर क्यू वाला पी के पीछे भागेगा। तो इसका अब इस सेंटेंस में लिख के दो, इफ क्यू देन पी। इफ मतलब यहाँ पर लिखो, इफ क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू एक्स स्क्वेयर देन पी क्या है? एक्स इज स्मॉलर देन वाई। हो गया, 1 मार्क मिल गया यहाँ पर। समझ पा रहे हो यहाँ पर? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, इनवर्स सर माइनस लगाना रहता है, सिर्फ माइनस लगाना रहता है, सिर्फ माइनस लगाना रहता है। ये जो दिखता है ना इसके आगे माइनस लगाना रहता है और कुछ नहीं। अच्छा माइनस लगाएंगे तो देखो यहाँ पर सिंगल एरो है, मतलब इफ और देन वाला स्टेटमेंट आएगा, पी का नहीं है। इफ क्या लिखोगे? इफ देखो, अरे समझा ये नहीं समझा? देन नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू। अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? नेगेशन मतलब नॉट रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है, और नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, यही होता है ना। बोलो ये समझा? तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव। बच्चे लोग याद नहीं कर पाते, मैंने सिखाया ना सीक्वेंस में याद रखने का। कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या होता है सर? इसका उल्टा करने का, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी। चलो ये क्या है? देखो सिंगल एरो मतलब इफ और देन का ही स्टेटमेंट है। क्या आएगा? इफ नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब लिख देने का ये एक्स स्क्वायर, बोलो याद रहेगा सबको। देन नेगेशन ऑफ पी लिखा, नेगेशन ऑफ पी मतलब अपने को मालूम पड़ गया ये। तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है। समझ पा रहे हो? ये किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ पर कितना इजीली सॉल्व किया। थोड़ा निबंध लिखने का, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये सीटी में थोड़ी ना करते हैं, ये पगले है क्या अपन? अच्छा ये देखो, ये दूसरा वाला भी समझ लिया। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट इंक्रीजेस। सर ऐसा लग रहा है ये फिजिक्स वाला टॉपिक है, ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। ये अरे चल चल ठीक है। ई फॉर देन लगाए ना, तो बोलो हम लोग क्या बोलेंगे? P वाला क्या है? P वाला क्या है? चल बोलो P वाला क्या है? P वोल्टेज इंक्रीजेस, क्या लिखेंगे? वोल्टेज इंक्रीजेस, ये आता है अपने को, वोल्टेज इंक्रीजेस। Q मतलब क्या आएगा? करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, बराबर है, ये सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया। चलो पहला वाला क्या है? पहला वाला क्या है यहाँ पर? पहला वाला क्या है? अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा और भी कर लेते हैं। वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पर ही सीखने मिलेगा। वोल्टेज इंक्रीजेस, इसका उल्टा क्या होगा? वोल्टेज डिक्रीजेस। गलत, मैंने तुम लोग को पहले बोला था, ये याद रखना। वोल्टेज इंक्रीजेस उधर लिखोगे वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस। प्लीज डोंट राइट डिक्रीजेस, मैंने पहले ही बोल के रखा है बच्चा, मैंने पहले बोल के रखा। जब एक्सट्रीम केस हो जाएगा, जब ऑप्शन में नहीं दिखेगा नॉट इंक्रीजेस, तब लिखना डिक्रीजेस। लेकिन पहला प्रायोरिटी ऐसे लिखोगे वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस। मेरे हिसाब से ये क्लियर होता है। ये मैंने क्या लिख दिया? अच्छा नेगेशन ऑफ क्या लिखा? ये क्यू। चल आप बोल वोल्टेज करंट इंक्रीजेस। प्लीज डोंट राइट करंट डिक्रीजेस। हम लोग नॉट लगाने की कोशिश करते हैं, नेगेशन मतलब नॉट लगाओ। तो यहाँ पर क्या आएगा? करंट नॉट इंक्रीजेस, नॉट इंक्रीजेस। हाँ मुझे मालूम है तुम लोग का इंग्लिश अच्छा है, नॉट इंक्रीज को डिक्रीज ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, लॉजिकली बात करो। लॉजिकली तो बात क्या? इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज? नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज नहीं होता। इंक्रीज का उल्टा ये भी तो हो सकता है वो कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है। अभी मैं बोल रहा ये बढ़ रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका हाइट घट रहा है? नहीं, इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है वो हाइट उसका कांस्टेंट है। समझ पा रहे हो? ये चीज याद रखना। इसलिए लॉजिकली, मैंने बोला लॉजिकली में, लॉजिक चैप्टर में लॉजिकली बात कर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया हम लोग क्या बात करना चाहते हैं। हाँ एक्सट्रीम केस में जब ऑप्शन में नहीं दिखा तो बात करेंगे। चलो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कॉन्वर्स। कॉन्वर्स के लिए क्या होता है? कॉन्वर्स मतलब उल्टा भागने का है। अच्छा सिंगल एरो, इफ क्यू देन पी, इफ लिखने का, क्यू इफ करंट इंक्रीज, क्या लिखा? करंट इंक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। ये भी हो गया, सही है सर, वोल्टेज इंक्रीजेस। ओके सेकेंड वाला इनवर्स, इनवर्स मतलब माइनस लगाना रहता है। मेन वाले क्वेश्चन में माइनस लगाना रहता है, मेन वाला ये नहीं है, मेन ये है। तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये देख नेगेशन ऑफ पी मतलब क्या होगा? वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस। इफ वोल्टेज नॉट इंक्रीज देन, ये क्या लिखा? नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या हो रहा है? करंट नॉट इंक्रीज देन करंट नॉट इंक्रीज। समझ पा रहे हो ये चीज? आगे बोलो तीसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव सर आपने बोला इनवर्स को ही देखने का और उल्टा लिखने का। हाँ देखा, उल्टा लिखता हूं अभी। क्या लिखा है? इफ नेगेशन ऑफ क्यू मतलब करंट नॉट इंक्रीजेस, करंट नॉट इंक्रीजेस देन आपको कैसे मालूम पड़ा? इफ और देन, देखो सिंगल एरो लगा है,
देन क्या लिखा यहाँ पर, नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी मतलब वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस। मेरे हिसाब से तुम लोग को एक चीज समझना चाहिए, चीजें वही है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, वो क्या क्या है देखना पड़ेगा, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रोवर्सिटिव। तो यहां तक तो हो गया। अब एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते, ये मेंस का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसमें बोल देते हैं द कॉन्ट्रोवर्सिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। उड़ीसा में उड़ीसा का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, कर्नाटका का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीटी, वैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां पर ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चा एक काम कर, तो एक बार याद करिए वापस, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते इसके बेस पर, पी वाई यूज करते तो अच्छा लगेगा। प्लीज कॉपी मत करो, तुम लोगों को मैंने बोला पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार देख लो वीडियो पॉज करके। ओके गाइस, ये वाला देखना, यहाँ पर मैंने कुछ तो गलती कर दिया, इधर नॉट इक्वल आएगा, बराबर है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, पी का इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल आएगा। अच्छा तुम लोगों को ये भी पता है इसके जगह पे दूसरा ऑप्शन भी चलेगा, ऐसा वाले को ऐसा लिखने का और नॉट इक्वल है तो इक्वल लिखने का। ये मेरे से गलती हो गया, एक बार देखा तो मालूम पड़ा मुझे, बाकी सब सही है। और छोटी मोटी गलती हुई है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांगता हूँ, क्योंकि इस रूम में मैं अकेले हूँ इस वक्त और कोई बताने वाला नहीं है। ये ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, मतलब कि लाइव लेक्चर नहीं है, इतने बड़े हस्ती तो नहीं हुए, नहीं तो लाइव लेक्चर रखते थे, लेकिन ठीक है रिकॉर्डेड ही सही, मजा तो आता रहेगा आप लोग को। प्लीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या लिखा था, कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ। देखो ये साफ साफ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। 2005 में तुम लोग में से कुछ लोग तो पैदा हुए थे 2002 2003 वाले, समझ पा रहे हो, जब पैदा हुए थे तभी इतना हाईफाई लैंग्वेज चालू था। देखो समझ पा रहे हो, यहाँ पर देखो द कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव, पहले इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालते, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालने के बाद उसका कॉन्वर्स करना है। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो पा रहे, द कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालेंगे, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालेंगे। चलो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है सर, इसका तो मैं ना 3 चीज निकाल सकता हूं। क्या क्या निकाल सकते हो बोलो। पहला तो मैं इसका कॉन्वर्स निकाल सकता हूं। कॉन्वर्स क्या होगा, कॉन्वर्स क्या होगा इसका, सर देखो तुम लोग है ना मेरा लैंग्वेज पे ध्यान दो, जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं ना उस पर ध्यान दो, बहुत काम आएगा। पी वाला क्यू पे भाग रहा है तो कॉन्वर्स क्या बोलता है, दूसरा वाला इस पे भागेगा, बरोबर है। यहाँ पर इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स सिर्फ आगे माइनस लगाना रहता है, सिर्फ आगे माइनस लगाना रहता है, बरोबर है। और यहाँ पर कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब इसी का उल्टा करने का, कॉन्ट्रापॉजिटिव इसी का उल्टा करने का, इसका उल्टा, नेगेशन ऑफ क्यू, बरोबर है ये चीज, अरे है ना। तो ये ऑप्शन देखने का, तुम लोग को क्या लग रहा है किधर है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्या, क्यों ऑप्शन मैच होगा, कैसे तुम लोग ने क्या किया, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाला। देखो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस वन। अपने को इसका क्या निकालना है, कॉन्वर्स निकालना है, इसका कॉन्वर्स निकालना है, इसका कॉन्वर्स निकालना है। अब सोचो ये मेन क्वेश्चन है, इसका 3 चीज अपने आप में निकल सकता है अपने को। अरे समझ पा रहे हो, देखो मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, हर एक चीज डिटेल में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हो, आगे तुम लोग को मेंस का भी कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा, चलो जेडब्ल्यू मेंस का भी कुछ क्वेश्चन ले लूंगा। अपन हल्के बिल्के में लेने का नहीं अपने को, अपने मतलब हम सबको। हाँ तुम लोग बोलेंगे सर पटेलीगिरी नहीं करे, सर पटेलीगिरी नहीं है, यहाँ चीजें समझना। द कॉन्वर्स ऑफ, कॉन्वर्स लेना है, लेकिन किसका, इसका नहीं, इसके कॉन्ट्रापॉजिटिव का। पहले इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल लिया, अब इसका कॉन्वर्स लेना है। देखो कॉन्वर्स तुम लोग को मालूम है 3 चीजें में डिवाइड होता है। कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स मतलब देखो ये वाला इसके पीछे भाग रहा है तो कॉन्वर्स मतलब उल्टा, अरे बरोबर है ना ये चीज, अरे है ना। और इनवर्स मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब सिर्फ आगे माइनस लगाना रहता है, याद आ रहा है बच्चा, सिर्फ आगे क्या लगाना रहता है, माइनस लगाना रहता है। अभी मैंने इसके माइनस लगाया तो ये क्या होगा क्यू, इसके माइनस लगाया तो ये क्या हो जाएगा पी। अरे वाह सर, अच्छा कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, चलो ऐसी बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव ये जो दिखता है इसी का उल्टा लिखने का। कितना आसान लग रहा है, देखो चीजें तुम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा लेकिन बहुत ही आसान लग रहा है। अब देखो हमने इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाला और कॉन्ट्रापॉजिटिव का कन्वर्स निकाला, तो हम लोग को यही बोला था कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस वन, मतलब रूट ये वाला पकड़ लो। और देखो ये कौन सा ऑप्शन है, नहीं ये वाला देखना कॉन्वर्स, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। समझ पा रहे हो, देखो इतने तरीके से सोचोगे तो अच्छा रहेगा। तुम लोग अभी आगे चल के इसी का मैं यहां पर एक्स्ट्रा बात करता, द इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस वन, द इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाला, इनवर्स में क्या आएगा, क्यू वाला पी के पीछे भागेगा। द इसका क्या आएगा, द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस वन। तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव का कॉन्ट्रापॉजिटिव, देखो ये चीज समझ पा रहे हो, अरे बोल बच्चा ये चीज समझ पा रहे हो। मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम, मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम इन फ्यूचर, मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम इन फ्यूचर। ये लिख लो, आज लिखा है, जो भी तारीख देख रहे हो ना यहाँ पर सुनना, अपने बच्चे को पूछना, बच्चे टॉपिक चेंज थोड़ी ना होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिक तो फिक्स ही है कहीं पर भी जाओ इंडिया में। तो ये चीज समझ पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन बन सकते, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे।
अगर इधर चेंज हुआ देखो यहाँ पर कुछ भी रहेगा उसके हिसाब से तुम लोग भागम दौड़ी वाला करो, हमेशा पी वाला क्यू के पीछे भागेगा ऐसा नहीं है। जरा ये क्लियर हो गया तो 2005 का अपने को 2 मार्क्स मिलता है। यहाँ पर देखो 2013 में क्या लिखा है, देखो ये तो स्टेटमेंट दिया है अपने को, पी बोला ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और क्यू बोला ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। द इनवर्स ऑफ, देखो किसका इनवर्स करना है, ये देखो इसका इनवर्स करना है। तो मुझे बताओ पहले ये लिखने का तुम लोग क्या क्या कर सकते हो इसके साथ। इसके साथ मैं 3 चीज कर सकता हूं। क्या क्या कर सकता हूं, पहला तो मैं इसका कॉन्वर्स निकाल सकता हूं, ऐसी बात करो डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसका कॉन्वर्स निकाल सकता हूं, मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं, मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल सकता हूं। अरे समझ पा रहे हो जो भी दिया है क्या सीन रहता है सर। देखो कॉन्वर्स मतलब ये इसके पीछे भाग रहा है ना, कॉन्वर्स उल्टा हो जाता है, ये इसके पीछे भागता है। इनवर्स मतलब सिर्फ आगे माइनस लगाने का, सिर्फ आगे माइनस लगाने का, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका उल्टा करने का। मेरे हिसाब से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, बस क्या बोला है, इसका इनवर्स मतलब ये वाला बोलने का है, ये वाला सेंटेंस। ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में निबंध दिख रहा है, तुम लोग को पहले से बताता है, 6वां लेक्चर है ये, 6th लेक्चर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्यू के आगे नॉट लगा है, पी के आगे नॉट लिखा है, सिंगल एरो मतलब इफ और देन का स्टेटमेंट आएगा। इफ नॉट क्यू, अच्छा यहाँ पर लिख देता, तुम लोग को मालूम है अपन कैसे सॉल्व करते हैं, अपन स्मार्ट है नहीं, बचपन में बन जाएंगे एक ना एक दिन। ट्राइंगल इज व्हाट, इज नॉट इक्विलेटरल, समझ पा रहे हो। और नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या आएगा, अ ट्राइंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर का मतलब समझता है इक्वल एंगल, बस ये चीज याद रखना। चलो क्या लिखा, नॉट क्यू लिखना है। नॉट क्यू मतलब इफ, देखो इफ ये वाला पूछना, इफ इनवर्स ही पूछा ना इसका, मुझे ये थोड़ी ना पूछा, ये नहीं। फ्यूचर में फ्रेम हो सकता है, मैटर नहीं करता। अपन आशीष सर के स्टूडेंट है, तुम लोग में से कुछ बच्चे लोग पूछते हैं, मेरा एक और चैनल है इंजीनियरिंग का, वहाँ पर कमेंट नहीं कर सकता मैं, समझ पा रहे हो चीज़ें समझो। वहाँ पर बच्चे लोग बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर, तो मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ, तुम लोग बाद में फ्यूचर में कमेंट करोगे, इससे अच्छा मैं बता देता हूँ, आशीष सर नाम है मेरा। अच्छा नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या कहा, ट्राइंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर है, ट्राइंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर। ए स्पेलिंग मत देखना। देन नेगेशन ऑफ पी मतलब ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, देन ट्राइंगल इज नॉट इक्वी, क्या है भाई अपनी हैंडराइटिंग साला अपने कोई नहीं समझ रहा है। इक्विलेटरल, चलो ठीक है ना यार, मैटर नहीं करता। ऑप्शन देखो, ट्रायंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर, पहले देखो ट्रायंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर, ये तो हट गया। ट्रायंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर, देन इट इज नॉट इक्विलेटरल, देन इट इज नॉट इक्विलेटरल, ये लग रहा है। इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, नहीं ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो ऑप्शन बी विल बी व्हाट आर करेक्ट आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि इतना टेंशन वाली चीज़ है, और भी कुछ करते तो मजा आएगा। प्लीज एक बार देख लेना, लिखना नहीं। सो गाइस नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, ये JEE मेन 2019 में आया था, ऑप्शन भी दिया है। मैं इस वक्त तुम लोग को ऑप्शन नहीं देना चाहता सर, रीज़न, सबसे पहला रीज़न मेरे को लिखने में तकलीफ हो रहा है ये सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि तुम लोग को मैंने कंसेप्ट बता दिया है, चालू करो। ये देखो ऑप्शन जो भी रहेगा निबंध में रहेगा, समझ पा रहे हो ना। तो टेक ओनली 1 मिनट का टाइम और इसको देखो। पहले क्या करोगे तुम लोग को मालूम है, सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखो जो पूछा है। प्लीज 1 मिनट का टाइम। तो गाइस होपिंग कि आप लोगों ने कोशिश किया रहेगा और तुम लोग को आंसर मिला रहेगा। तो थोड़ा वीडियो फास्ट करके देखो। ये देखो तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अभी इसके बाद बहुत गंदे सम हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। देखो इफ, ये क्या लिखा है, यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे मालूम पड़ गया तुम लोग क्या सोचे। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ पर पी का क्या आएगा, पी यू आर बॉर्न इन इंडिया, ओके आगे क्यू क्या सीन है, क्यू का सीन है यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे लगता है हर एक बच्चे ने इतना किया। अभी तुम लोग बोलेंगे सर एक्स्ट्रा भी निकाल लो। हाँ क्या एक्स्ट्रा बोल सर, आप नेगेशन ऑफ पी भी निकाल लोगे। मुझे मालूम है आपका आइडिया क्या है, यू आर बॉर्न इन इंडिया, अब आप बोलोगे यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, बरोबर है। यहाँ पर अभी आप बोलोगे नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, सोच, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप बोलोगे यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो मैं सोच लिया सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखना ही है,
चलो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? सिंबॉलिक फॉर्म तो P देन Q। अरे बरोबर है। इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अपने को ये थोड़ी ना चाहिए, अपने को क्या चाहिए बोलो? इसका नेगेशन चाहिए, वो भी आ जाएगा, एक एरो को गायब करेंगे। इसका ड्वेल चाहिए, वो भी आ जाएगा। क्या चाहिए बोलो? इसका आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए ना। तो मुझे लगता है मेरे हर एक बच्चा अभी फैमिलियर है। हम लोग इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। हम लोग इसका क्या क्या निकाल सकते हैं? पहले तो हम लोग इसका कॉन्वर्स निकाल सकते हैं। सर इतना सारा डिस्कस क्यों करते हो भाई? क्वेश्चन सेम थोड़ी ना आएगा, पैटर्न सेम आएगा। तो इसका कॉन्वर्स निकाल सकते हो। कॉन्वर्स P वाला Q के पीछे भाग रहा है तो Q वाला P के पीछे भागेगा। इनवर्स आप बोलते हो सिर्फ माइनस लगा, आप बोलते हो सिर्फ माइनस लगा, ठीक है माइनस लगा देंगे, सिर्फ माइनस लगाएंगे और कुछ नहीं। और यहाँ पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको देखने का, इसका उल्टा करने का। अरे बरोबर है ना। तो अपने को क्या चाहिए? ये वाला ना। हर एक का स्टेटमेंट आ सकता है। चलो यही वाला आंसर रहेगा, नेगेशन ऑफ Q। देखो सिंगल एरो मतलब नेगेशन। इफ यू आर नॉट द सिटीजन, यही वाला चाहिए ना। इफ यू आर, देखो तुम लोग में से किसका किसका आंसर नहीं आया। इफ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया देन नेगेशन ऑफ P, नेगेशन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, नॉट बॉर्न इन इंडिया। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? किसी को दिक्कत है? तो यही अपना ऑप्शन है। एक बार मैं मैच करता हूँ। जब आया था तो ये सी ऑप्शन था। सी ऑप्शन प्लीज़ तुम लोग को इधर मैं इस डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। अगर मुझे एडिटिंग करने जमा तो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है? सी है, सी। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया अपने को। ऑप्शन में क्या है? 2019 में आया था JEE मेंस में। तो बच्चा इसका एक्स्ट्रा बात कर लेना। यहाँ पर क्या लिखा? नेगेशन ऑफ P ना। इफ यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया देन यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ यू आर, ये नहीं, ये तो इधर आएगा। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर बॉर्न इन इंडिया। वाओ सर, कुछ भी आने दो भाई, अपन कर सकते हैं। हर एक बच्चा कर सकता है। मुझे लगता है हर एक बच्चा मेरे यहाँ पर कर सकता है। कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आए उन लोगों को मालूम पड़ गया क्या आएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं। चलो एक काम करते, कुछ तो डिस्कस करते। ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा था यहाँ पर। बस यहाँ पर ऐसे मैंने बोला चल ऐसा मैंने कुछ तो दे दिया, नेगेशन ऑफ Q ऐसा कुछ तो दे दिया। चलो एक्स्ट्रा ऐसी टाइम पास। सर क्यों टाइम पास करा रहे हो? एग्जाम का टाइम है। चल ना, एग्जाम का टाइम है, वैसे भी तू एग्जाम में टाइम पास करता तो यहाँ पर टाइम पास कर ले। चल इसका सब कुछ निकाल के दे मुझे, इसका सब कुछ निकाल के दे। सब कुछ मतलब सर क्या होता है? बोलो ना जरा, क्या होता है बोलो। पहले तो कॉन्वर्स निकाल सकता हूँ मैं। हाँ कॉन्वर्स बोलो क्या आएगा इसका? सोचो ऐसे टाइम पास। कॉन्वर्स मतलब देखो ये वाला इसके पीछे भाग रहा है। अब आप बोलोगे ये वाला इसके पीछे भागेगा। अरे वाह सर, ये तो आगे मुझे समझ पा रहे हो? ऐसे टाइम पास। चलो टाइम पास के लिए यहाँ पर इनवर्स में क्या होता है? सर आगे माइनस लगाते हैं। यदि इसके आगे माइनस लगाए तो क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा। और इसके आगे, अरे समझ पा रहे हो या नहीं बच्चा? देख कितने स्मार्ट अप्रोच किया यार। सिर्फ माइनस लगाना। मेरा डायलॉग याद रखो, कॉन्वर्स होता है उल्टा, इनवर्स मतलब माइनस लगाने का। इसका माइनस देखना भाई, इसका देख ले। नहीं समझता माइनस लगा, इसके आगे माइनस लगाने का। और इसका माइनस, इसके आगे 2-3 जन बोल नेगेशन ऑफ नेगेशन बोलो, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। तो इतना मेहनत करने का नहीं। अरे सर सही है सर। एक बात बताओ सर, प्यार हो गया सर आपसे, है ना? आपके कंसेप्ट से। आपसे तो प्यार नहीं होएगा सर। गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं है थी, हाँ थी, छोड़ के गई। चलो यहाँ पर आगे इनवर्स के बाद क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या सीन है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सीन यही है कि इसका उल्टा करने का। अरे बोल हाँ या ना यार, सिंपल। अरे बोल दे भाई, प्यार मोहब्बत से आंसर तो दे दे। तो ये टॉपिक भी हो गया। मैंने बोला ना एक बार DPP भेज दूंगा, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। अभी तो तुम लोग का हाथ बैठ चुका है। अब मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे को तकलीफ होगा। तो आगे हम लोग जो टॉपिक लेने वाले अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी बात करूंगा और यहाँ पर JEE मेंस के बारे में भी बात करूंगा और CT के लेवल के भी बारे में बात करूंगा। तो गाइज इट्स अ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप वीडियो को सीक्वेंस में देखो और वीडियो पसंद आता रहेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना हमारी मेहनत कैसे लग रही है आपको। ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कीप लविंग अस।